इस बैंक का इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक टेलर की क्या होती हैं और ज्वाइन क्यों करें इस बैंक को। अंडरस्टैंड बच्चों, बैंक क्या होता है। अब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर पूजा दुआ और आज आपके सामने लेकर आ रही हूं इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर IDFC बैंक जॉब। जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने आपको लाइव में दिखाया था, टेलर की अपॉर्चुनिटी जो फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। आज मैं बात करूंगी उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो उस इंटरव्यू को हम कैसे क्रैक करें, वो इतनी सारी लोकेशंस पे अवेलेबल है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी बैंक के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो वो मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक स्लाइड पे दे दी है। जैसे कि ये बैंक बना 2018 में, कंबाइन किया गया था IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट को। और फिर बिजनेस इनका है रिटेल बैंकिंग में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेंडिंग देना इनका प्राइम फोकस है। फिर डिजिटल इनोवेशन है, इनकी डिजिटल अप्रोच है। सारा काम ये चाहते हैं डिजिटल हो। इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर और बैंक के लिए भी, दोनों के लिए कन्वीनियंस होता है और फास्टर होता है और एफिशिएंट भी होता है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, इनकी मिशन है टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास बैंक इन इंडिया, गाइडेड बाय एथिक्स, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल्ड बाय पैशनेट टीम। तो द बैंक एम्फसाइजेस ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर ट्रस्ट। आप देख सकते हैं बैंक की मिशन ही वही है, उनके वर्ल्ड क्लास बैंक बनाना है जो कि अपने एथिकल प्रैक्टिसेस से सही तरीकों से काम करके बने, टेक्नोलॉजी को उस पर पूरा सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और अपनी टीम के लिए ये बहुत बहुत फोकस है। अपनी पैशनेट टीम है जो एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, 800 ब्रांचेस इनकी हो चुकी हैं अक्रॉस इंडिया। दे हैव शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ अक्रॉस द पैरामीटर्स। और ज्वाइन क्यों करें इस बैंक को? एम्प्लॉय सेंट्रिक। एज एन एम्प्लॉय आपको सबसे पहले चाहिए वो बैंक जहां पे एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट हो, उसकी ग्रोथ क्लियर हो, लर्निंग है, क्लियर ग्रोथ पाथ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं, इनोवेशन ड्रिवन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, रिकग्निशन है, देन इनोवेशन ड्रिवन है टू वर्क ऑन कटिंग एज डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो आपकी अगर क्रिएटिविटी है तो उसको भी प्रमोट किया जाता है। मेरिट बेस्ड करियर प्रोग्रेशन, बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट आपके सामने लिखा जाता है। ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं और उसी के बेसिस पे मेजरमेंट होके ग्रोथ मिलती है। पर्पस एंड वैल्यूज, दे आर गाइडेड बाय एथिक्स एंड कस्टमर्स ट्रस्ट। तो कस्टमर के विश्वास के ऊपर ये बैंक चलता है। कस्टमर सर्विस आपका प्राइम गोल होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन टेलर की है। लोकेशंस आप देख सकते हैं, नवी मुंबई, मुंबई, पूना, बैंगलोर एंड मेनी मोर लोकेशंस। इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक टेलर की क्या होती हैं? कैश हैंडलिंग, कैश का लेना, कैश का देना, उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, RBI के सारे सर्कुलर्स को ओबे करना, कस्टमर सर्विस, रिलेशनशिप मैनेज करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जैसे जैसे रिकॉर्ड्स रखने हैं, ऑडिट में सपोर्ट करना है ब्रांच को, एक्सेट्रा। कंप्लायंस यानी कि जो भी RBI की और ब्रांच की पॉलिसीज हैं उसको 100% कंप्लायंट बनाना। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब अगर आपके पास एक बैंक का प्रोडक्ट आप दे रहे हो, साथ में कस्टमर को एक और भी दे दीजिए। सेविंग्स अकाउंट खोलने आ रहा है तो उसे क्रेडिट कार्ड पिच कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट पिच कर सकते हैं। अपसेलिंग मीन्स अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने आया है, आप उसका अपर वेरिएंट उसको पिच करिए, उससे ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और कस्टमर की नीड को समझते हुए प्रोडक्ट को पिच करना है और कस्टमर की नीड बेटर समझ के फुलफिल की जाती है। अपॉर्चुनिटी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, इसका हमने YouTube वीडियो बनाया हुआ है। आप YouTube पे जाते हैं, फाइनेंस वाला हमारा चैनल है, उस पर एक लाइव का टैब है और ऐसे ये फोटो यहाँ बनी हुई मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ कि ये वो ओपनिंग है जिसकी इंटरव्यू की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, फाइनेंस वाला के ऊपर मैं आई हूँ और ये इस वीडियो की हमने बात की है। दिस इज द वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पे सारी अपॉर्चुनिटी डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। और अब हम बात करें इंटरव्यू के बारे में, इस बैंक का इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। आपने अप्लाई कर दिया ऑफिशियल उनके पेज से और जॉब कैटेगरीज में गए, टेलर पे गए, अपनी लोकेशन पर गए और आपने वहां पे अप्लाई कर दिया। दे मे आस्क यू फॉर सर्टेन डिटेल्स टू बी फिल्ड।
आपने उन डिटेल्स को फिल किया और अपना CV अपलोड कर दिया। एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, अब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। What is the difference between NEFT, RTGS and IMPS और मे बी इवन UPI, बिकॉज हम कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक है, तो ये हमारे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की पूरी इवोल्यूशन दिखाता है। और अब इसकी लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाते रहते हैं हमारे। मैंने अभी डाला है कि OTP को छोड़ के और भी सिस्टम्स हैं जिससे वेरिफिकेशन हो सकती है। RBI ने चेक की क्लियरिंग का टाइम कम कर दिया है। ऐसे करके टेक्नोलॉजी में बैंक क्या क्या इवोल्यूशन ला रहा है आपको मालूम होनी चाहिए। तो RTGS, NEFT, IMPS का एक क्वेश्चन आता है कि क्या इनका डिफरेंस है। तो जैसे आपने बोला NEFT इज फॉर नॉर्मल ट्रांसफर इन बैचेस, यूजुअली इट टेक्स couple of hours or maybe 30 minutes. RTGS is for large value transaction, means more than 2 lakhs, that is above 2 lakhs, above or equal to 2 lakhs. 2 लाख या उसके ऊपर की ट्रांजैक्शन में RTGS होता है, इट इज रियल टाइम। एंड देन IMPS इज ऑल्सो रियल टाइम, इट इज इमीडिएट एंड वर्क्स ऑन 24/7 फॉर स्मॉलर ट्रांसफर्स, लेकिन इसमें मिनिमम लिमिट नहीं होती। एज अ टेलर, अब जब आप इस इंटरव्यू के लिए जाते हैं और ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको बताना है कि एज अ टेलर आपका फोकस रहेगा कस्टमर को समझने में, उसको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और कितना क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट चाहता है, तो अकॉर्डिंगली आप इन 3 चीज़ों को कस्टमर को गाइड करोगे। तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, आई विल गाइड द कस्टमर ऑन द राइट मेथड बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड अर्जेंसी, बेसिकली बेस्ड ऑन द नीड। मैं कस्टमर की नीड एनालिसिस करूंगा, उसको सुनूंगा और उसके बाद उसको कोई अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। What is CASA and why is it important for bank? CASA means current account, savings account. ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो बैकबोन होती है बैंकिंग की। It is important because it provides low cost deposits to the bank, improving profitability and liquidity. Understand बच्चों, बैंक क्या होता है? बैंक is a financial institution which takes the deposits and lends it to people and then do the investments. तो डिपॉजिट्स इतने इंपॉर्टेंट है, बैंक का कोर है वो। जब डिपॉजिट्स ही नहीं होंगे तो लेंडिंग करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। हायर कासा मीन्स, ये देखिए, कैन लेंड मोर एफिशिएंटली एट अ बेटर मार्जिन। मार्जिन मीन्स कुछ इंटरेस्ट वो अकाउंट पे पे करते हैं और कुछ उन्हें लोन्स में मिलता है। जितना ये बेस स्ट्रॉन्गर होगा, जितनी लेंडिंग हमारी हायर जाएगी, उतना हमारा मार्जिन बढ़ता रहेगा। सो हियर कम्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके फीचर्स, इसका डिफरेंस आपको पूरा तैयार करना है। What are the steps followed in KYC compliance during account opening? Now KYC is know your customer. Very very important question जब आप रिटेल बैंक में आते हैं। So it means know your customer. यहाँ पे आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जो उसका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर प्रूफ, इट कुड बी एनीथिंग। द बैंक ऑल्सो चेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको नहीं मालूम होता, तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। यहाँ तक तो सबको मालूम है कि बैंक ने हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए, लेकिन ये नहीं पता कि अकाउंट खोलने से पहले वो चेक करते हैं कोई ब्लैक लिस्ट या सस्पिशियस रिकॉर्ड्स तो नहीं है आपके नाम पे, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इंश्योर कंप्लायंस विद RBI एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस। उसके अगेंस्ट कुछ हमारे रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं चलनी चाहिए, कोई टेररिस्ट रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे करके। और KYC की 4 एलिमेंट्स होती हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इन चारों के बारे में इट इज गुड अगर आपको एक एक लाइन मालूम हो। कस्टमर एक्सेप्टेंस में हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग बनाते हैं, क्या उसकी प्रोफाइल है, वो कस्टमर बैंक में कैसा फंड्स लाएंगे, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फंड्स। फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और फिर हम उसकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं कि जो प्रोफाइल बनी थी उसी के हिसाब से ट्रांजैक्शंस हो रही है या नहीं, एंड देन रिस्क को कंट्रोल किया जाता है बाय पुटिंग सम ऑटोमेटिक एल्गोस इन द सिस्टम। तो हमें ट्रिगर आ जाता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नेचर की होती है या एक डिफरेंट बिहेवियर की होती है। सो इट इज़ गुड अगर आप इसके ऊपर एक एक दो लाइंस भी लर्न कर सकें, अदरवाइज
These 2 points are sufficient. Why do you want to work as a teller at IDFC Bank? Now this is again a very common question. कहीं भी जाएंगे बैंक आपसे पूछेगा कि हमारे बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस प्रोफाइल पे क्यों काम करना चाहते हो. सो आपको कब बताना है ऐसे, इट्स अ कस्टमर फेसिंग रोल. मेरे को कस्टमर फेसिंग पसंद है, मुझे सर्विसेज पसंद है, दैट अलाउज मी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड डिलीवर एक्सीलेंट सर्विस. एंड आई एडमायर IDFC बैंक फोकस ऑन एथिक्स, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर कस्टमर सर्विस में रहना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, इतना कुछ चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो ये बैंक उन सारी चीज़ों को फोकस करता है और एथिक्स को सप्राइम इंपॉर्टेंस दे रहा है. नेक्स्ट इज, हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर कस्टमर इज एंग्री और इम्पेशेंट एट द काउंटर. ब्रांच बैंकिंग में कई बार होते हैं कि कस्टमर गुस्सा हो जाता है, एंग्री है, ही इज रेजिंग द वॉल्यूम और एनीथिंग. तो इस क्वेश्चन को भी बेटा आपको बड़े ही हम्बली और प्यार से हैंडल करना है. यू हैव टू टेल द पर्सन इंटरव्यूअर कि देखो मैं एम्पथाइज करूंगा कस्टमर के साथ, आई विल लिसन टू द प्रॉब्लम, वेयर इज द डिस्कनेक्ट एंड देन आई विल रिजॉल्व. तो ये जो है लिसन पेशेंटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इंटरव्यूअर को बतानी है. कस्टमर सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग. फिर उसकी एक्नॉलेज करेंगे कि वो एक कंप्लेंट है, उसका कंसर्न है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लियरली एंड इफ आई एम एबल टू सपोर्ट, if there is something that can be done, I will do it. My focus will be to resolve the issue politely and make the customer feel valued. हर कस्टमर ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कस्टमर को दिखाना है कि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. What are your strengths that makes you suitable for this role? कभी आपसे स्ट्रेंथ्स पूछ लेते हैं बैंक्स, कभी आपसे वीकनेसेस पूछ सकते हैं, एनीथिंग. तो माय मेन स्ट्रेंथ्स आर अटेंशन टू डिटेल. अब देखिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इनके जॉब रोल में लिखा गया था अटेंशन टू डिटेल. ऑनेस्टी, बैंकिंग में ऑनेस्टी ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर की फाइनेंशियल्स में डील कर रहे हो आप. एंड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन. तो ये तीनों ही चीज़ें आपके जॉब रोल के साथ कनेक्टेड है. एंड आई ऑल्सो कंफर्टेबल विद नंबर्स एंड कंप्यूटर्स विच हेल्प्स मी मैनेज द ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली. और मैं कंप्यूटर के साथ भी फ्रेंडली हूँ, विच आई कैन मैनेज वेरी फ्रेंडली. तो hence I feel that I am suitable for this particular job role. Thank you so much and all the best बच्चों. सारी डिटेल्स आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिलेंगी. एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ भी लिंक दे दिया है और आपको दूसरे वीडियो में भी दिया था. चलिए देन, थैंक यू सो मच.